यदि मैं पक्षी होता पर निबंध। प्रस्तावना। यदि मैं पक्षी होता तो अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ता। पक्षी सभी प्राणियों में सबसे कोमल और भोले होते हैं। आसमान में चहचहाते हुए पक्षियों को देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है बस उनके जैसे पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाऊं। पक्षियों का जीवन इतना सरल नहीं होता है। हर समय एक भय सताता है कि कोई उन्हें पकड़ ना ले और उन्हें पिंजरे में बंद ना कर दे। जब पक्षी छोटा होता है तब उसकी माँ उसे दाना देती है, लेकिन उसे धीरे धीरे उड़ना उसकी माँ सिखाती है। जब वह यह सारे कार्य करने में सक्षम हो जाता है तो उसे उसका जीवन स्वयं जीना पड़ता है। सभी सुंदर और प्यारे पक्षियों को देखकर सभी को ऐसा लगता है कि काश मैं एक पक्षी होता और मेरी कोई सीमाएं ना होती। मैं चाहता हूं कि पक्षी बनकर आसमान में मौजूद बादलों को छू सकूं। यदि मैं पक्षी होता तो मैं गगन में उड़कर बादलों के बीच खेलता, ठंडी हवा का मजा लेता। हमें आए दिन यातायात के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। यदि मैं पक्षी होता तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता। स्वतंत्रता का आनंद उठाता। यदि मैं पक्षी होता तो स्वतंत्र रूप से यहाँ से वहां उड़ता और झूम उठता। एक डाल से दूसरे डाल और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़कर पहुंच जाता। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य को चलकर जाने में बड़ा समय लगता है। यदि मैं पक्षी होता तो कुछ ही पलों में उड़कर चला जाता। मैं कहीं भी बैठता और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद उठाता। मैं बगीचों में वृक्षों, पौधों और फूलों के बीच खेलता। आसमान के ऊपर उड़ने की चेष्टा करता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश के ऊपर उड़ने की कोशिश करता, जहां वायुयान उड़ते हैं। मैं पायलट की ओर इशारा करते हुए अपने पंखों को लहराता। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं बड़े आम जामुन के पेड़ के ऊपर भी उड़ सकता। मैं अपने गांव के पास की झील में गोता लगा सकता था और एक ठंडे स्नान का लुफ्त उठाता। पक्षी बनने का सपना। एक पक्षी बनने का मेरा सपना तब विकसित हुआ जब मैंने पक्षियों को अपनी भाषा में एक दूसरे से बातें करते देखा। मैं उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उनके प्यार भरी आवाज़ों को समझ रहा था। पक्षी की मधुर आवाज़। प्रातःकाल में पक्षी की चहचहाहट सभी के मन को प्रसन्न करती है। यदि मैं पक्षी होता तो पहाड़ों की चोटी पर बैठता और मधुर आवाज़ में गुनगुनाता। मेरी आवाज़ को सुनकर सब मेरी ओर खिंचे चले आते। मैं अपनी मनमोहक धुनों से सभी को भाव विभोर कर देता। पक्षी की उपमा। पक्षियों की सुंदरता का गवाह हर कोई है। यही कारण है कि उसे शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर सुंदरता का वर्णन करने के लिए उपमा दी जाती है। कोयल, मोर, चकोर इत्यादि कई पक्षियों का उपयोग काव्य रचना में किया जाता है। यदि मैं पक्षी होता तो कहीं ना कहीं मेरी भी उपमा दी जाती और इससे मुझे खुशी महसूस। मनुष्यों से मित्रता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं मनुष्यों से दोस्ती करता। मैं फसलों की रक्षा करता और हानिकारक कीड़े मकोड़ों से बचाता। पिंजरे में बंद ना होना। मेरा यह मानना है, सबको अपनी आज़ादी पसंद है। यह देश भी लोकतांत्रिक है। सबको स्वतंत्र रूप से रहने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। पक्षियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद होना पसंद नहीं है। यदि मैं पक्षी होता तो पिंजरे में बंद होना कभी स्वीकार नहीं करता। सबको अपनी आज़ादी प्यारी है, इसी तरह पक्षियों को भी अपनी आज़ादी प्यारी है। मनुष्यों को यह समझना चाहिए कि पक्षियों को साथ रखने के उन्हें पिंजरे में बंद रखना जरूरी नहीं होता। यदि मनुष्यों को कैद कर लिया जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा। ये पक्षियों को व्यापार का साधन बनाना गलत है। उनसे उनकी आज़ादी छीन लेने का हक किसी को भी नहीं है। पक्षी के खिलौनों से खेलना। यदि मैं पक्षी होता तो मेरे आकार के बने हुए खिलौने से बच्चे खेलते और बहुत प्रसन्न होते। बच्चों को पक्षियों से बड़ा स्नेह होता है। यदि मैं पक्षी होता
तो वह अपने पोशाक में मेरे चित्र चाहते। यदि मैं पक्षी होता तो लोग घरों में मेरे आकृति की बनी मूर्तियों को रखते और उसे प्यार से सजाते। देवी और देवताओं के वाहन। कुछ चुनिंदा पक्षी ईश्वर के वाहन होते हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। उल्लू देवी लक्ष्मी जी के वाहन और मोर कार्तिकेय भगवान के वाहन है। यदि मैं पक्षी होता तो मेरी भी यही अभिलाषा होती कि मैं देवी देवताओं का वाहन बनकर सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि मैं पक्षी होता तो देवताओं का वाहन बनने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती। मस्ती करता। अगर मैं पक्षी होता तो बहुत ही बेहतरीन होता। मेरे सुंदर और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले पंख होते। मैं अगर मोर होता तो पंख फैलाकर नाच उठता। यदि मैं कोयल होता तो अपनी मधुर वाणी से सबकी जिंदगी में मीठा रस घोल देता। यदि मैं पक्षी होता तो अत्यधिक उत्साहित हो जाता और सोचता कि मैं पहाड़ों की सैर करूं या पेड़ों की। इंसान बनकर तो बादलों को छूना असंभव है। यदि मैं पक्षी होता तो बादलों के बीच से अपनी उड़ान भरता और पहाड़ों की चोटी पर उछल कूद करता। वर्षा के बाद यदि इंद्रधनुष निकलता तो मेरी खुशी का ठिकाना न होता। मैं बस इंद्रधनुष की खूबसूरती को पास से निहारता। आज़ादी और बेरोक टोक जिंदगी। यदि मैं पक्षी होता तो बेरोक टोक जिंदगी जीता। अपनी इच्छा के मुताबिक भोजन खोजता। हमें तो बाहर जाने के लिए बड़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है। यदि मैं पक्षी होता तो जब चाहे घोंसले से बाहर उड़ सकता। मैं कहीं पर भी घूम सकता और घूमने के लिए मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि मैं पक्षी होता तो किसी भी देश में चला जाता और कोई भी सीमा मुझे रोक नहीं पाती। किसी भी देश में जाकर भ्रमण करता। परिश्रम अवश्य करनी पड़ती। यदि मैं पक्षी होता तो मुझे फल और दाने इत्यादि खाने के लिए स्वयं परिश्रम करनी पड़ती। जब आराम करना होता तो मैं पेड़ों पर सो जाता। प्रदूषण का संकट। यदि मैं पक्षी होता तो मुझे यह भय सताता कि कहीं बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारी प्रजातियां विलुप्त ना हो जाए। मनुष्य जिस तरीके से पेड़ों और वनों को काट रहा है, मुझे यह डर रहता है कि हम पक्षी अब कहाँ रहेंगे और हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से पेड़ काटे जा रहे हैं, हम पक्षियों के रहने की जगह नहीं बची है। वृक्षों को काटने की वजह से पक्षियों को फल नहीं मिल पा रहे हैं। यदि मैं पक्षी होता तो मुझे भी प्रदूषण के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बढ़ती मुश्किलें। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जब सूखा पड़ता है तो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब सूखा पड़ता है तो पक्षियों को एक बूंद पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यदि मैं पक्षी होता तो मुझे भी इन तकलीफ़ों को झेलना पड़ता। मनुष्य को पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान देना चाहिए ताकि इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं ना आए। निष्कर्ष। पक्षियों का पृथ्वी पर होना उतना ही आवश्यक है जितना अन्य जीवों का होना। यदि मैं पक्षी होता तो अपने आप को भाग्यशाली समझता। यदि मैं पक्षी होता तो कोशिश करता मेरे मधुर गीतों से सबकी परेशानी दूर हो जाए। हवा में उड़ना और लंबी उड़ान भरना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पक्षी बनकर मैं प्रसन्न रहता।